सो जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, अब सेकंड पार्ट। और हमेशा बात यही है, क्या ये प्रॉपर है? प्रॉपर डिनोमिनेटर नहीं होगा तो हम इस पे काम नहीं करेंगे। बिल्कुल ये प्रॉपर है। अब प्रॉपर पे ही याद रख ले, पार्शियल फ्रैक्शन जस्ट पॉसिबल है, एप्लीकेबल है किस पे? प्रॉपर फ्रैक्शन पे, इम्प्रॉपर पे नहीं। इम्प्रॉपर होगा तो केसेस आएंगे, क्या करेंगे? जी डियर स्टूडेंट्स, कितने इसके पार्ट्स करने हैं? जितने डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है, कितने हैं? 2 लीनियर फैक्टर। तो एक पार्ट हो गया a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस b। अब बेटा इसको हमेशा हम नाम देंगे 1 का। किसका? 1 का। सेकंड काम क्या होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। किससे? एलसीएम से। लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। एलसीएम इन क्वेश्चन में क्या होता है? रेडीमेड होता है। लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर इधर मैं लिख भी देता हूं आपको समझाने के लिए, x माइनस ए और क्या है? x माइनस बी ऑन बोथ साइड। बेटा ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट काम करने जा रहा हूं। जब ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा, ये सेम फैक्टर कर जाएंगे, ये इससे और इधर जस्ट बचेगा a माइनस बी। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सेम फैक्टर कर जाएंगे, तो a के साथ क्या आ जाएगा? x माइनस बी। और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डियर स्टूडेंट, सेम फैक्टर कर जाएंगे, तो x माइनस a। इसको कहेंगे इक्वेशन 2। हमेशा दूसरा काम क्या होता है? फ्रैक्शन पहले बनाना, पार्ट्स करना, दूसरे में पार्ट्स खत्म यानी फ्रैक्शन को खत्म करना, वो लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके। जिन बच्चों को ये बेटा समझ नहीं, ये ग्राफ देख ले मैंने क्या कहा है। बेटा मैंने ये कहा है कि एलसीएम को हमने इससे अलग अलग जो मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। देखिए कटिंग करेंगे इससे, तो a माइनस बी बचना है तो डायरेक्ट लिख देंगे। और जब इससे मल्टीप्लाई करना हमने, तो फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा फैक्टर कैंसिल होगा? सॉरी, इससे a वाला, तो x माइनस बी बचना। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस a ही बचना है। तो आपने ये डायरेक्ट भी कर लिया करना है, फायदा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपको। ओके, अब सेकंड काम क्या होता है? जीरो मेथड अप्लाई करना होता है। वो क्या होता है? कहते हैं लीनियर फैक्टर को जीरो के ऊपर रख के ना आप वहां से x की वैल्यू निकाल लिया करें, जिस अननोन को फाइंड करना हो उसके नीचे वाले को। ठीक है, सो हिंट है कि हम पहले इस वाले को, एक ये लीनियर फैक्टर को पुट करना है और एक इसको, जिसको मर्जी कर ले लेकिन ऑर्डर में चलेंगे। हम पहले इधर वाले को पुट कर लेते हैं, ये जो अननोन है इसके नीचे वाले को। x माइनस ए इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, ये माइनस ए इधर आके प्लस है, और x की हमेशा वैल्यू कहां पुट करनी है? 2 में। ये याद रखना है, 2 में। जब भी x की वैल्यू पुट करनी है 2 में, जिसमें फ्रैक्शन नहीं होती। लेफ्ट साइड पे तो है ही नहीं है, ये एज इट a माइनस बी, a इंटू क्या वैल्यू आई x की? a माइनस बी, ये b, x की वैल्यू a माइनस a इंटू a माइनस बी प्लस b इंटू 0, ये a माइनस बी एज इट, ये a माइनस बी, a इंटू a माइनस बी प्लस 0 लिखने की जरूरत है? 0 किसी भी टर्म में ऐड करें, ना नफा ना नुकसान, तो क्यों लिखें डियर स्टूडेंट्स? अब ये मल्टीप्लाई इधर आई, डिवाइड कैंसिल करते हैं, 1 आ गया। a डियर स्टूडेंट क्या आ गया? 1। अब b की तलाश करते हैं, b को फाइंड करते हैं, और उसके लिए क्या करना है? पहले एक अननोन एलिमिनेट हुआ, दूसरा होगा। इस पर्पस के लिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्या करना है? इसके नीचे वाले लीनियर फैक्टर को 0 के ऊपर रख देंगे, यानी x माइनस बी को। सो ये माइनस b इधर से प्लस b हो जाएगा, और x की हमेशा वैल्यू कहां पुट करनी है? पुट इन 2, जिसमें फ्रैक्शन नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स 2 में पुट करवाएं, जहां जहां x है। लेफ्ट साइड पे तो नहीं है x, a माइनस बी, a इंटू एक्स की जगह b पुट कर देंगे, b माइनस बी प्लस b इंटू b माइनस a
अब बेटा नेक्स्ट क्या करें, ये तो 0 हो गया और b इंटू बी माइनस ए माइनस बी 0 0 ऐड करेंगे किसी भी टर्म में तो फायदा ही नहीं है, तो इसको इग्नोर करते हैं हम, ये तो इसमें नहीं आएगा, हम ये लिख देते हैं b माइनस ए। ये मल्टीप्लाई है कि इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड b माइनस ए। बेटा अब कटिंग करनी है, इधर b प्लस है ऊपर माइनस है, ऊपर a प्लस है इधर माइनस है, या ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लें या नीचे से ले लें। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस ए प्लस बी, तो नीचे b माइनस ए। रेंज करता हूं, इधर भी कटिंग कर सकते हैं, रेंज आपके लिए कि आपके कैसे भी, तो b रेंज करके ये b पहले लिख देते हैं, ये बाद में, ओवर b माइनस ए। बेटा ऊपर नीचे कैंसलेशन कर सकते हैं, क्या बच गया जब कटिंग होती है 1, तो डियर स्टूडेंट्स b आ गया 1। अब ये अननोन पुट करने होते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो लिखते हैं, इधर स्पेस है इसी को यूटिलाइज कर लेते हैं बेटा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b in 1 हमारे पास ये इक्वेशन है बेटा, लेफ्ट साइड इसकी वैसे की वैसे ही a माइनस बी ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। a हमारे पास क्या है बेटा, a इधर ये फाइंड किया हुआ, a 1 है, a क्या है 1, a क्या है 1, a हमने ये 1 निकाला हुआ है, कहीं नीचे आपको दिख नहीं रहा तो मैं इधर साइड पे लिख, ठीक है, ये कटिंग हुई थी तो ये फैक्टर काट के 1 इधर पुट करते हैं, एक जगह इसकी वैल्यू 1 ओवर x माइनस a प्लस b क्या आया -1 ओवर x माइनस b, ठीक है। अब बेटा एक और स्टेप कर लेते हैं, a माइनस बी ओवर x माइनस a इंटू x माइनस b 1 ओवर x माइनस a प्लस माइनस 1 ओवर x माइनस b। बेटा ये इधर उधर हो जाए, बस आपने देखना इनके साइन वो ना चेंज हो, बाकी बात ठीक है। अब बेटा ये अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आज हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया और उसमें हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें देखी सीखी, और हमने एक की पॉइंट लो किया कि पार्शियल फ्रैक्शन में फ्रैक्शन के पार्ट्स बनाने हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तो फैक्टर होने चाहिए, फिर इसको हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसके पार्ट्स बनाएंगे। दूसरी बात, प्रॉपर फ्रैक्शन पे काम करेंगे, इम्प्रॉपर पे नहीं। इसी के साथ डियर स्टूडेंट मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।